आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना। भाई इसीलिए तो कहा है ये तो बड़े कमाल की थेरेपी है, ना कोई दवा ना कोई झंझट। आखिर ये थेरेपी काम कैसे करती है? तो आइए चलते हैं अपने आलिमों के पास, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, रेकी ऊर्जा पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है। जब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ, इस भावना के साथ कि मैं ऊर्जा देना चाहता हूँ, अपने आप को ओपन होता है, तो उसका जो ऊपर क्राउन चक्र होता है सर के ऊपर, एट द टॉप ऑफ द हेड, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो ऊर्जा रिसीव कर सकता है जो ब्रह्मांड में है। वहाँ से ऊर्जा थर्ड आई पर आते हुए, फिर हमारे थ्रोट सेंटर पर आते हुए, फिर हार्ट सेंटर पर आते हुए, और अंतिम में हमारे हाथों से होते हुए किसी भी व्यक्ति को हम ये ऊर्जा दे सकते हैं। रेकी में ये कहा जाता है कि आप रिसीवर हैं, आप एक चैनल हैं डिवाइन लव एनर्जी के, अनकंडीशनल लव एनर्जी जो किसी भी दीवार को पार कर सकती है। और उसके प्रवाह के आपके शरीर में पॉइंट्स हैं, एनर्जी पॉइंट्स। तो वैसे तो कई हज़ार एनर्जी पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर को जीवित रखते हैं। उसमें फिर उसको रिड्यूस किया जाता है 36, फिर 21 और 7 बेसिक चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों के थ्रू ये रेकी बहती है और वो फीड करती है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, एक्चुअली लव एनर्जी, लाइफ फोर्स, जो हमारा आधार है, हमारी श्वास है, हमारी इंट्यूशन है, ये सब कुछ वही एनर्जी है। तो वो इन चक्रों में से जब पास करती है तो ये चक्र एनर्जी पॉइंट्स में फीड करते हैं उस रोशनी को। और क्योंकि ये इंटेलिजेंट एनर्जी है तो आपके शरीर में जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि है या कोई ब्लॉक है तो ये उसको बड़ी समझदारी के साथ गहराई में जाके हील करेगी। सो इट इज़ अ हीलिंग सिस्टम। आइए मैं आपको बताता हूँ कि रेकी कैसे अप्लाई की जाती है। रेकी में सबसे जो मुख्य बिंदु है वो है हमारा क्राउन सेंटर, जो कि यहाँ हमारे होता है। तो हीलिंग देते वक्त हम आज्ञा चक्र पे हीलिंग देते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र से होते हुए व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती। थर्ड आई से कनेक्टेड ही हमारे दूसरे सेंटर्स हैं। जैसे मैं ये दूसरा सेंटर आपको बता रहा हूँ, ये भी अल्टीमेटली आपके थर्ड आई सेंटर को ही जागृत करता है। वहाँ से ऊर्जा सारे शरीर में फैलती है। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है थायराइड सेंटर। यहाँ से हम इसको ऊर्जा देते हैं और ये बिंदु जो है पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर के लिए, सर्वाइकल के लिए और अनजाने भय से बचने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये मुख्य है हमारा हार्ट सेंटर। यहाँ से ऊर्जा व्यक्ति के हाथों से होते हुए पूरे शरीर में जाती है। हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यही मुख्य बिंदु माना जाता है। उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्सिस एरिया, नाभि, ये व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं से संबंध रखता है और व्यक्ति की जितनी भी अथॉरिटेटिव पावर है, सत्ता की और लीडरशिप की, ये सारी क्वालिटी इसी सेंटर से आती है। इससे नीचे नाभि चक्र बोलते हैं, स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं, और ये हमारे सर्वाइवल इशू से कनेक्टेड होता है। इसके बाद ये हमारा जो जांग का एरिया है, बेसिकली ये मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से इधर इस पर भी है। कुछ लोगों को घुटने की तकलीफ होती है तो उसके लिए ये दोनों एरिया बहुत अच्छे हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरीके के ब्रह्मांड के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो हम जब हम बीमार होते हैं तो इसका मतलब वो हमारे जो अंदर के 5 एलिमेंट्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं।
तो उसके लिए जब हम रेकी करते हैं तो बाहर के 5 एलिमेंट्स से हम उन चीज़ों को अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होता चल जाता है हमारे शरीर से बीमारी चल जाती है। और यही सब चीज़ें हमारे पहले के पुराणों के अंदर भी मिलती है, पहले के शास्त्रों के अंदर भी मिलती है, और यहाँ से ही ये जो चीज़ है वो बाहर गई है, लेकिन बाहर से घूम के और वापस से आई है। पहले के ज्ञान को गुप्त रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद रेकी को अब हम सब लोग सीख सकते हैं। ये एक रॉड होती है जिससे कि कई बार क्या होता है पेशेंट की हमको हीलिंग कर पाती है। अब जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज जब घूमती है तो ऐसा होता है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, ये अपने आप इस पेशेंट की ना हीलिंग होती चल जाती है। जब ये क्लॉकवाइज घूमती है तो इसका मतलब पेशेंट की हीलिंग हो रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे, और क्लॉकवाइज जब ये घूमती है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो अब पेशेंट की हीलिंग कर रही है। जब ये बिल्कुल ये बीच में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ की एनर्जी जो है वो बैलेंस हो गई है। शरीर के अंदर जैसे 7 चक्र होते हैं, तो अब जैसे ये है, ये हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र क्या होता है एनर्जी जो है वो बैलेंस हो गई है। आज की डेट में पिरामिड सबको पता है कि सबसे बड़ा स्रोत है जो यूनिवर्सल एनर्जी को ग्रास्प कर सकता है। व्हाट वी डू, हम इसमें क्या करते हैं, इस पिरामिड के अंदर ये कॉपर की ग्रिड बनी होती है। इस कॉपर की ग्रिड पर जो भी बीमार पर्सन है उसकी इस पे फोटोग्राफ लगा दी जाती है इस तरह। उसके बाद इस पिरामिड को बंद कर दिया जाता है। फिर रेकी के सेक्रेट सिंबल्स होते हैं, हम उन सिंबल्स को इसमें डाल के उसके बाद इसको चार्ज करते हैं, और भगवान की कृपा से 10-15 मिनट इसको चार्जिंग देने पर वहाँ पे रिजल्ट पहुँचना शुरू हो जाता है। इस पिरामिड के थ्रू चार्ज करने का ये फ़ायदा है, डिस्टेंस हीलिंग हम वैसे भी दे सकते हैं, पर पिरामिड के थ्रू देने का ये फ़ायदा है कि अगर इसके अंदर अब फोटोग्राफ पड़ी है, हमने इसको 10-15 मिनट चार्ज करके इसको रख दिया, तो भी ऑटोमेटिकली ये 24 घंटे तक उसको ऊर्जा भेजती रहेगी। अगले दिन फिर हम इसको चार्ज करेंगे तो फिर ये ऊर्जा वहाँ पे भेजना शुरू कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता ये थेरेपी लोगों के बीच अपनी एक खास जगह इख्तियार कर चुकी है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरा नाम विनय मेहता है। तो रेकी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बारी एक इंसिडेंट है कि मैं और स्वामी जी और हमारे कुछ दोस्त थे, वो हरिद्वार जा रहे थे। तो रास्ते में हमारे कोई कलीग को सर में भारी दर्द हुआ, तो काफ़ी देर तक हमने बोला कि उनको दवाई वगैरह कुछ ले लीजिए, तो उन्होंने दवाई वगैरह कुछ लिया नहीं। तो स्वामी जी बोले अच्छा ऐसा करता हूँ कि मैं आपको जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट देता हूँ, तो आप वो ट्रीटमेंट करके देखिए। तो स्वामी जी ने उनके सर के ऊपर कुछ हाथ वगैरह रखा, तो स्वामी जी ने जब उनके हाथ रखा तो 2-4 मिनट बाद 5 मिनट बाद इन्होंने हाथ हटाया, तो उन्होंने बोला कि यार आपने मेरे साथ ये क्या किया कि मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ और अपने आप को बिल्कुल कोई मेरे दर्द नहीं है, जो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, घबराहट हो रही थी, वो भी नहीं है। तो स्वामी जी बोला कि मैंने आपको थोड़ा सा रेकी दिया है जिसके कारण आपको ये बहुत ही अच्छा फील लग रहे हैं और आपको अभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमने स्वामी जी से पूछा भाई ये क्या है रेकी, तो हमें बताइए। तो इन्होंने बताया कि ये कि हीलिंग की प्रोसेस है, किसी को हम हील भी कर सकते हैं, खुद भी हील हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने फिर इनसे रेकी सीखी और मेरी वाइफ वगैरह ने भी सीखी, जो कि ये नियमित रूप से करती हैं वो, और आज वो निरोग हैं बिल्कुल। मेरा नाम राजीव मेहता है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं 10 साल पहले जो है एक डिप्रेशन में मैं आ गया था, जिसके मेरे मदर और फादर की 1 साल में डेथ होने के कारण डिप्रेशन में आ गया था, जिसके कारण मेरे को काफ़ी डायबिटिक और डिप्रेशन और एक हार्ट प्रॉब्लम सी हो गई थी। तो मैं काफ़ी परेशान था और एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह लेता था, जिससे मेरे को पता चला कि मेरे एक मित्र अमरेश गौड़ हैं जो रेकी मास्टर हैं। तो उनसे पता चला उसके बारे में, हमें रेकी के बारे में मालूम हुआ, तब मैं उनके संपर्क में आया और मैंने खुद रेकी की 1st डिग्री और 2nd डिग्री और 3rd डिग्री का अनुभव किया। उसके बाद हमने जो है रेकी को पूरी तरह अपनी लाइफ में लाइफलाइन बना लिया, जिसके कारण हमें आज ना तो एलोपैथिक मेडिसिन और ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, और मैं अपना कॉन्फिडेंस से बिज़नेस कर रहा हूँ और बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा नाम विजय है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरा काम है। पिछले 25-26 साल से मैं बिज़नेस में एंगेज्ड हूँ। बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ
करीब 7 साल पहले मुझे एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था और तब से एक तरह से ज़िंदगी मेरी थम सी गई थी। मैंने दवा भी ली, डॉक्टर्स के पास भी गया, डॉक्टर्स ने पूरा टेस्ट किया, उसके बाद ये कहा कि जी आपको हो सकता है कि वो हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़े या उसमें स्टेंट लगवाना पड़े। और मैंने सब वो चीज़ें अवॉइड करके, मेरे एक दोस्त थे उन्होंने मुझे रेकी के बारे में बताया, तो मैंने रेकी सीखी और मैं खुद रेकी करता हूँ। पर उसके अलावा जब कभी मुझे टेंशन होता है या कभी परेशानी होती है या मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है या ख़राब हो रही है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और रेकी लेता हूँ, ट्रीटमेंट लेता हूँ। इससे ये होता है कि मैं एकदम, जो मेरे जैसे बॉडी हेवी होती है या सिर में दर्द होता है या टेंशन होता है या बीपी हाई होता है, तो आई बिकम वेरी लाइट एंड आई फील दैट आई एम टोटली डिजीज़ फ्री। और उसके अलावा मुझे बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है और मेरी लाइफ डे टू डे लाइफ बहुत स्मूथली चलती है। इससे मुझे काफ़ी बिजनेस में भी फ़र्क पड़ा है, मेरे रिलेशनशिप में, फैमिली एटमॉस्फेयर में, बिजनेस एसोसिएट के साथ रिलेशंस में, और मैं अपनी ज़िंदगी पूर्णतः जी रहा हूँ। ये सिर्फ रेकी की वजह से है। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.